अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। आपने ये कोटेशन कभी ना कभी सुनी होगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस को कैसे ऐड करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके यूजर को और ज्यादा इंगेजिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक फोल्डर बनाया है इमेज टैग के नाम से। उसमें कुछ इमेजेस हैं और एक index.html फाइल है। यहाँ पे मैं इसका बॉयलर प्लेट कोड लिखता हूँ और टाइटल में लिख लेते हैं इमेज टैग। तो इमेज को कैसे यूज करते हैं? इमेज को यूज करने के लिए HTML में एक टैग आता है img के नाम से। img एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसमें ये दो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डिफॉल्ट आते हैं इसके साथ, लेकिन हम और भी ऐड कर सकते हैं और करके देखेंगे भी। फोर्थ एट्रीब्यूट में हम देते हैं अपनी फाइल का पाथ, जो हम इमेज शो कराना चाहते हैं उसका पाथ यहाँ पे देते हैं। मेरे इस फोल्डर में 4 इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं उनमें से कोई एक शो करवा देता हूँ। ये मेरी अपनी इमेज है, मैं ये शो करवा रहा हूँ। इसको देखते हैं लाइव सर्वर पे और ये देखें ये इमेज शो होगी। ये काफी बड़ी इमेज आ रही है। तो इमेज का रीसाइज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स देते हैं, विड्थ और हाइट। विड्थ देते हैं हम इसकी 300 और हाइट देते हैं, हाइट भी 300 दे देते हैं। यहाँ ऐसे करते हैं, हाइट 500 कर लेते हैं। ये देखिए ये इमेज आ गई है। तो ऐसे हम इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हाइट और विड्थ हम दे रहे हैं ये पिक्सल्स में है। पिक्सल क्या है? पिक्सल एक यूनिट है मेजरमेंट का। पिक्सल की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि हमारी स्क्रीन पे सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको पिक्सल कहते हैं। जब हम CSS का टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट्स का, तब हम डिटेल से देखेंगे पिक्सल को। यहाँ पे हम पिक्सल लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो सेम ही काम करेगा क्योंकि डिफॉल्ट यहाँ पे पिक्सल यूनिट ही यूज हो रहा होता है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 600 और ये देखें अभी भी सेम ही काम कर रही है। वैसे हम इमेज का यूज करते हैं। और ये जो आल्ट एट्रीब्यूट है इसको हम कब यूज करते हैं और इसका क्या काम है? आल्ट शॉर्ट फॉर्म है अल्टरनेटिव की। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है कि जब ये इमेज शो नहीं होगी किसी वजह से, तो जो टेक्स्ट हम यहाँ आल्ट एट्रीब्यूट में लिखेंगे वो शो होगा। हमारी इमेज क्यों नहीं शो होगी? इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। जैसा कि हम बैकएंड या सर्वर से इमेजेस मंगवा रहे हैं और कोई एरर आ गया सर्वर में, या हमने यहाँ पे गलती से पाथ गलत दे दिया इमेज का, तो फिर भी इमेज शो नहीं होगी। तो डिफरेंट रीजन हो सकती हैं इमेज शो ना होने की। तो अभी तो हम बैकएंड पे काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मैं पाथ गलत करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इमेज का पाथ गलत कर दिया, तो अब ये शो नहीं होगी इमेज वहां पे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज ऑफ मुदस्सिर। मैंने पाथ गलत किया है, तो देखते हैं हम ब्राउजर पे इसको। और ये देखें इमेज का ब्रोकन आइकन आ गया है और साथ में वो टेक्स्ट आ गया है जो मैंने आल्ट एट्रीब्यूट में लिखा था। आल्ट एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट लिखते हैं हम वो तब शो होता है जब इमेज शो ना हो। ये अल्टरनेटिव है। इमेज अगर ना शो हो तो उसके अल्टरनेटिव ये टेक्स्ट शो होगा। ये यूजर को हेल्प करता है कि अगर उसका इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से इमेजेस डाउनलोड नहीं हो रही, या हमारी तरफ से कोई सर्वर से एरर आ गया है जिसकी वजह से इमेज शो नहीं हुई, तो उसकी जगह पे ये टेक्स्ट शो हो जाएगा। उसे एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये इमेज थी किस बारे में। तो इस काम के लिए हम आल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसका पाथ यहाँ पे सही कर देता हूँ अब, और ये इमेज शो हो रही है अब। हम यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टाइटल लिखा मैंने और यहाँ पे लिख देता हूँ माई इमेज। और जब यूजर इस पे होवर करेगा तो उसे एक टूल टिप शो होगी जिसमें लिखा होगा माई इमेज। तो ऐसे हम टाइटल का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देखते हैं लोडिंग। इसकी 2 वैल्यूज हैं, ईगर और लेजी। तो सबसे पहले देखते हैं लेजी को। लोडिंग लेजी को समझने के लिए यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ ताकि ये इमेज हमारी पेज में नीचे चली जाए कहीं पे। यहाँ पे मैं काफ़ी सारा टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया और ये देखिए, और इमेज ये नीचे चली गई है। लोडिंग लेजी का क्या मतलब है? अब मैं यहाँ पे हूँ स्क्रीन पे, अब मुझे इमेज शो नहीं हो रही अभी तक। मैं इमेज वाले सेक्शन में गया ही नहीं अभी। जब ये पेज लोड होगा तब तो इमेज अभी विजिबल एरिया में नहीं है, इमेज तो नीचे है। जब लोडिंग लेजी लगा होगा इमेज टैग में, तब इसका फायदा क्या होगा कि जब तक यूजर नीचे इमेज वाले सेक्शन में जाएगा नहीं तब तक इमेज लोड नहीं होगी। अभी तो इमेज लोड हो गई है, शो भी हो रही है, क्योंकि हम कोई बैकएंड का सर्वर का यूज नहीं कर रहे, मेरे ही सिस्टम में पड़ी हुई है, तो इसलिए इमेज फौरी शो हो रही है। लेकिन जब हम बैकएंड के साथ काम करते हैं तो इमेज सर्वर से लोड होके आती हैं,
तो वहाँ हम लोडिंग लेजी का इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब तक यूजर इमेज वाले सेक्शन में जाए ना तब तक सर्वर को रिक्वेस्ट ना जाए इमेज लोड करने की। लोडिंग लेजी इस्तेमाल करने से यूजर का जो डाटा यूजेज है वो कम होता है, क्योंकि जब उसे जरूरत होगी इमेज की, मतलब जब वो सेक्शन में आएगा इमेज वाले में, तब ही इमेज डाउनलोड होगी, उससे पहले इमेज डाउनलोड नहीं होगी। इससे उसका डाटा यूजेज कम होगा और परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। जैसे यहाँ पे पेज लोड होना है और इमेज की यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी, तो वो इमेज लोड नहीं होगी, वो लोडिंग टाइम बचेगा। जब वो सेक्शन में जाएगा इमेज वाले में तभी लोड होगी, तो इससे परफॉर्मेंस भी इनहांस होती है। और उसके बाद देखते हैं लोडिंग ईगर। लोडिंग ईगर इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। इसका मतलब है जैसे ही पेज लोड हो वैसे ही जो भी इमेजेस हैं जिन पे लोडिंग ईगर लगा हुआ है, और अगर नहीं लगा तो डिफॉल्ट लोडिंग ईगर ही होता है, तो वो सारी इमेजेस डाउनलोड हो जाएं। भले हम उस सेक्शन में गए हैं या नहीं गए, अभी वो लोड हो जाएंगे पेज के लोड होते ही पहली दफा। तो ये फर्क है लोडिंग लेजी और लोडिंग ईगर में। ये हमने एक इमेज शो करवाई है IMG टैग का इस्तेमाल करके, लेकिन अगर मैं मोबाइल पे कोई और इमेज शो करवाना चाहता हूँ, लैपटॉप पे कोई और, टैबलेट पे कोई और इमेज शो करवाना चाहता हूँ, तो वो हम कैसे करेंगे ये देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।